हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ये जो टॉपिक है ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही कवर होता है। अगर आपके पास सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। अगर हम इसे वर्ड टू वर्ड जाने तो ब्यूरो का मीनिंग होता है डेस्क या डेस्क गवर्नमेंट, या कह सकते हैं कि वो ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स जिन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है टू रन द ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो वर्ड है ये बहुत सारे ऑफिसर्स से मिलकर ही तो बनती है और यही लोग गवर्नमेंट के सारे काम करते हैं। एंड क्रेसी मीन्स टू रूल। ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग है रूल ऑफ द ऑफिसर्स। ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक सोशल डिवाइस है जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि गवर्नमेंट उसके ऑफिशियल्स यानी कि उसके पर्सन्स जो कि ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है या वो अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी में है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को रन करते हैं या चलाते हैं। अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में जानें तो ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग है कि जो गवर्नमेंट के काम है वो उन्हें अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस का अपना काम है, मिलिट्री का अपना अलग काम है, एक एजुकेशन सिस्टम है, पुलिस फोर्स है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, टैक्स एजेंसीज है। ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए उन्हीं लोगों को हायर किया जाता है जो उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे कि जो टीचर्स हैं या एजुकेशन पॉलिसी बनाने में माहिर हैं उन्हें एजुकेशन सिस्टम में रखा जाएगा। जिन्हें टैक्स की नॉलेज है या जिन्होंने टैक्स से रिलेटेड एजुकेशन ली हुई है, उसमें स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, उसे टैक्स एजेंसीज में रखा जाएगा। पर्टिकुलर पर्सन जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है उसे उसी ग्रुप में रखा जाएगा। सेकेंडली, अब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही अलग अलग पोस्ट होंगी। हर पर्सन को अपनी एक अलग जॉब दी गई होगी जिसे हायरार्की के नाम से भी जाना जाता है। जो ऊपर की पोस्ट पर होगा वो अपने काम करेगा, जो नीचे की पोस्ट पर पर्सन होगा वो अपने काम करेगा। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि स्पेशलाइज्ड पर्सन को स्पेशलाइज्ड या पर्टिकुलर फील्ड में ही अपॉइंट किया जाता है और उन्हें पर्टिकुलर हायरार्की के अकॉर्डिंग ही पोस्ट किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर रोल्स, टास्क एंड रिलेशनशिप्स अमंग पीपल एंड पोजीशंस आर केयरफुली अप्रूव्ड एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल अथॉरिटी। यानी कि किसी पर्सन को क्या पर्टिकुलर रोल दिया जाएगा, क्या वो काम करेगा, ये फॉर्मल अथॉरिटी या उनकी जो सीनियर अथॉरिटी है वही उन्हें अलॉट करेगी। एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द सुपीरियर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हें उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा जो उनके सुपीरियर्स यानी कि सीनियर्स ने उनको बताए हैं। ये ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है ना ही इसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में अप्लाई किया जाता है बल्कि प्राइवेट कंपनीज में भी इसे अप्लाई किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए उसके स्पेशलाइज्ड पर्सन को ही अपॉइंट किया जाता है जिससे कि उस कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इस थ्योरी को डेवलप किया था एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, जूरिस्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट मैक्स वेबर ने। According to Max Weber, the bureaucratic form of organization is formally the most rational means of carrying out power over human beings in any organization। तो उनके अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी सिस्टम एक बहुत ही अच्छा और समझदार तरीका है जिससे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस को रखा जा सकता है, यानी कि अपॉइंट किया जा सकता है और उनसे काम करवाया जा सकता है। मैक्स वेबर के इस कॉन्सेप्ट के लिए कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हैं। अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, इसमें बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि जो भी ऊपर की पोस्ट पर ऑफिशियल्स हैं वो अपने जूनियर को गवर्न करेंगे,
वो जूनियर्स अपने जूनियर्स को गवर्न करेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस चलता रहेगा, जिसे कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे कि किसी कंपनी की हायरार्की हो सकती है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, उसके बाद सभी डिपार्टमेंट्स के स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स हो सकते हैं। लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपने स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होंगे, टेक्निकल डिपार्टमेंट के अपने स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होंगे। ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट्स में एक स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होते हैं। उसके बाद उनके कुछ जूनियर्स होंगे और उन जूनियर्स के भी कुछ जूनियर्स होंगे। इसके बाद पियोन या ऑफिस मेंटेनेंस स्टाफ, ये सभी एक हायरार्की में चलता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रूल्स बेस्ड मैनेजमेंट। मैक्स वेबर ने बताया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सीनियर्स को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे, जो कि उनके जूनियर्स के लिए होंगे। वो उसे एग्जीक्यूट करेंगे और वही जूनियर्स अपने जूनियर्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रिपेयर करेंगे। सो रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ मेंशंस होने चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सभी ऑपरेशंस एफर्टलेसली एग्जीक्यूट किए जा सकें। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनल स्पेशलिटी, यानी कि हर पर्सन को वही जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पहले डिपार्टमेंट्स में ब्रेक किया जाता है, फिर उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में डिवाइड किया जाता है, या उनके वर्क प्रोफाइल के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, ताकि हर पर्सन को वही काम दिया जाए जिसमें वो परफेक्ट है या जिसे वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ करियर ओरिएंटेशन। अगर हम आइडियल ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो हर एम्प्लॉई को एक यूनिक काम मिलना चाहिए जिसमें कि वो एक्सपर्ट है। सो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे वही काम दे या वर्क प्रोफाइल के लिए अपॉइंट करे जिसमें कि वो स्पेशलाइज्ड है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो एम्प्लॉयज के बीच का रिलेशनशिप है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग इम्पर्सनल ब्यूरोक्रेटिक एटमॉस्फेयर से डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थॉट्स डेवलप होते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जो कि ब्यूरोक्रेसी सिस्टम का मेन टारगेट है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस। एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी के लिए फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 5 स्टेप्स अवेलेबल है। फर्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स अवेलेबल विच वन शुड बी अप्लाइड टू, यानी कि कुछ डिफरेंट पोस्ट के लिए या वर्क प्रोफाइल के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं जिसके लिए अप्लाई किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज अप्लाइंग फॉर दीज पोजीशंस। सो एक पर्टिकुलर पर्सन जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है उसके लिए, उस पोजीशन के लिए उसे अप्लाई करना चाहिए। इंटरव्यूइंग फॉर दोज ओपनिंग, ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराए। सेलेक्टिंग समवन फ्रॉम दिस पूल ऑफ एप्लीकेंट्स टू गेट हायर्ड, उनमें से स्पेशलाइज्ड पर्सन को स्पेसिफाइड पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाना चाहिए। फाइंडिंग रिप्लेसमेंट एज नीडेड व्हेन देयर इज अ वैकेंसी, जब भी ज़रूरत हो तो उनकी रिप्लेसमेंट्स की जानी चाहिए। सो मैक्स वेबर के ये कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हैं। सो उनका मानना है कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को ऑप्ट किया जा सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। सो आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसी के बेस पर ही हमारी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड है। आई होप ब्यूरोक्रेसी का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।